बिहार में शिक्षक बहाली के नाम पर रोज एक झूठ बोला जाता है कि अब आएगा। और ये झूठ कोई व्यक्ति के द्वारा नहीं बोला जाता है। बिहार सरकार के अंदर जो मंत्री बैठे हुए हैं या पदाधिकारी या विधायक एक फोल्डिंग लगा लेंगे और बोलेंगे कि 10 तारीख से पहले बहाली करा दिया जाए। छात्रों को भी ये बात पूछने पर वो बताते हैं। सचिवालय में ऐसा जाने पर भी बताया जाता है कि नोटिफिकेशन जल्द आने वाला है। कभी मंत्री जी बोलते हैं 10 अगस्त से पहले, कभी बोलते हैं एग्जाम भी करा लेंगे, 10 अगस्त से पहले एग्जाम करा लेंगे, कभी बोलते हैं जून में नोटिफिकेशन, कभी जुलाई में, कभी अगस्त में। यानी कोई भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाता है छात्रों को और टाल मटोल किया जाता है। टीआरई 4 में आप वही देख रहे हैं, बार बार जो है वो डेट दिया जाता है, वैकेंसी का कोई अता पता नहीं है। सिर्फ बोला जाता है 10 अगस्त तक एग्जाम करा लेंगे, एग्जाम अगस्त तक एग्जाम हो जाएगा, सारा कुछ ज्वाइनिंग हो। उसी तरीके का एक खेल चला डोमिसाइल में। हालांकि बिहार में डोमिसाइल की मांग जो है वो तेज है और बार बार डोमिसाइल की मांग को लेकर छात्र जो है वो आंदोलन भी कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल लाइब्रेरी का जो है, लाइब्रेरियन का नोटिफिकेशन निकाला गया था, नियमावली निकाला गया था। उसमें लिखा गया था कि बरगैया में डोमिसाइल लगाया गया था। यहाँ पर देखेंगे भारत का नागरिक हो और बिहार का निवासी हो। यह स्पष्ट होता है कि पहला जो फैकल्टी है वो भारत का नागरिक और दूसरा बिहार का स्थायी निवासी, यानी कि बिहार वाले ही इसको अप्लाई कर सकते हैं, बिहार से बाहर वाले अप्लाई नहीं कर सकते। इसी प्रकार का बात जो है TRE 1 यानी 7th फेज लिखा गया था शिक्षक वाली में। 7th फेज में शिक्षक वाली का नोटिफिकेशन आया था। TRE 1 जब आया था, इसी प्रकार के नोटिफिकेशन में इसी प्रकार के लिखा गया था भारत का नागरिक एवं बिहार का निवासी। लेकिन हालांकि जो आवेदन प्रक्रिया चल रही थी उसके दौरान ही को हटा दिया गया और सिर्फ कहेगा भारत के नागरिक को, यानी बिहार का स्थायी निवासी नहीं, भारत के सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। डोमिसाइल को हटा दिया गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लिखा गया है, इसका क्या मतलब है? मतलब है कि बिहार के निवासी ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। और नहीं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो निफ्टी में लागू होगा डोमिसाइल। और ये जो है ये शिक्षा मंत्री है, सॉरी, तो बिहार के उप मुख्यमंत्री है, और ये शिक्षा मंत्री है, ठीक है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री है। ये इनका ऑफिशियल पेज से ये पोस्ट किया गया है, ऑफिशियल पेज है। आप जाकर भी देखेंगे, सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। बिहार के हालांकि 2 उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इनके पेज से ये पोस्ट किया गया है। बिहार के स्कूलों में 15,000 पदों पर बहाली होगी, जिसमें लाइब्रेरियन की चर्चा है। यहाँ देखेंगे पुस्तकालय में 6500 और बिहार लिपिक में 6421 और परिचारी में 200। यहाँ पर देखेंगे एनडीए सरकार में भरपूर रोजगार। और यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है नियुक्ति में लागू होगा डोमिसाइल नीति। हालांकि यही बार बार बोलते हैं डोमिसाइल की कोई आवश्यकता नहीं है, बिहार के लोग बाहर जाकर रोजगार करते हैं, नौकरी करते हैं। ऐसा थोड़ी है जो बिहार से बाहर के लोग आते हैं बिहार में नौकरी करने, जो प्राइवेट नौकरी उसको कोई बाहर कर रहा है, बाहर तो नहीं कर रहा है। यहाँ पर नौकरी, सरकारी नौकरी में डोमिसाइल की बात बोल रहा है, नहीं कि बिहार से बाहर लोग जाते हैं मजदूरी करने, न कि नौकरी। बिहार से बाहर नौकरी कहाँ मिल रहा है? सरकारी नौकरी बहुत कम लोग जो उनको मिलता होगा। तो बिहार से बाहर लोग जो जाते हैं, अधिकतर लोग मजदूरी ही करते हैं। मजदूरी में डोमिसाइल थोड़ी लग रहा है, या तो नौकरियों में लग रहा है। और देखेंगे तो भारत का नागरिक और बिहार के निवासी होने के बावजूद फिर कल आप देखेंगे अखबार में चेंजिंग डोमिसाइल नहीं होगा। यहाँ देखेंगे स्कूल की लाइब्रेरी में परिचारी भर्ती में डोमिसाइल नीति नहीं। अलग अलग प्रकार का न्यूज है, छपता रहता है, कभी पोस्ट करता रहता है, जिससे छात्र को भ्रमित किया जाता है। यानी बिहार सरकार को भी ये ऑथेंटिक नहीं है कि क्या बोलना है, कब बोलना है। और उनके मंत्री, शिक्षा मंत्री हो, कुछ भी बोल देते हैं और छात्र फांसे पड़ जाते हैं। और जब कुछ नहीं होता है तो छात्र दिक्कत जाते हैं। वही हो रहा है TRE 4 के साथ। TRE 4 में नोटिफिकेशन को लेकर मई बोला गया था, बिहार विधानसभा में बोला गया था मई में वैकेंसी को हटा दिया जाएगा। हालांकि उसके बाद बोला 10 अगस्त से पहले परीक्षा भी करवा लिया जाएगा, लेकिन अभी तक तो नोटिफिकेशन का भी अता पता नहीं है। तो छोड़िए, रिक्ति की भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी कि TRE 4 में कितनी रिक्ति है उसकी भी स्पष्टता नहीं है। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ बोला जाता है, यानी रिक्ति की भी गणना नहीं की गई है। रिक्ति गणना की बात बोली गई थी कि रिक्ति गणना रिवाइज करवाया जाएगा और रिक्ति की गणना करवाई जाएगी, लेकिन उसकी गणना नहीं हुई। तो नया रिक्ति का गणना नहीं हुआ तो कैसे बहाली होगा? तो ये सारी है कि TRE 4 होगा भी नहीं होगा, ये भी एक जो है वो आप जो है, ये भी अब एक छात्रों के मन में भय बन गया। समय भी कम है, 15 सितंबर के बाद जो है चुनाव शुरू हो जाएगा, आचार संहिता लग जाएगा। तो ये मान के चले सितंबर को तो छोड़ के ही चले, तो जो होना होगा वो अगस्त भर में ही होगा। अब जून जो है आपका समाप्त हो गया है और जुलाई अगस्त, यानी आपके पास 2 महीने का समय है। क्या आपको ये संभव लगता है
कोई भी नोटिफिकेशन निकालने के बाद फॉर्म भरने के लिए 25 दिन दिया जाएगा, उसके बाद उसी में एग्जाम ले लिया जाएगा। हालांकि संभव सब कुछ है, लेकिन क्या सरकार इतनी एक्टिव है कि TRE4 का एग्जाम भी ले लेगी? ये भी सोचने वाली बात है। तो बार बार क्यों झूठ बोला जाता है, बार बार तरह तरह के न्यूज क्यों छपाए जाते हैं कि नोटिफिकेशन जल्द होगा, डोमिसाइल लगेगा? जब तक आप सत्यता नहीं है तो छात्र को भ्रमित नहीं। यहाँ पर देखेंगे लेटर में भी स्पष्ट लिखा हुआ है, निवासी है डोमिसाइल को लेकर, यहाँ पर लिखे यानी कुछ भी इनका पता नहीं। यही व्यक्ति जो बोलते हैं कि जल्द ही बहाली करवा लिया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है वो TRE4 का फॉर्म क्यों नहीं? फॉर्म तो भरा जाना चाहिए, आवेदन फॉर्म तो चालू हो जाना, लिखती आ जाना चाहिए, रोस्टर आ जाना चाहिए। कम से कम पहले रोस्टर आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, तब आवेदन चलेगा, तब एग्जाम का डेट जो है वो आपका फिक्स करेगी, BPSC अपना निर्धारित करेगी। तो इन सभी चीजों पर इन सभी लोगों को ध्यान देना। छात्र को भ्रमित करते हैं और तरह तरह के जो है वो बयान दे देते हैं मीडिया में, नोटिफिकेशन इतना तारीख को आएगा या 10 तारीख से पहले परीक्षा करवा लेंगे। तो गलत तरीका से छात्र को भ्रमित किया जाता है। तो इसका जवाब छात्र सब देगी सरकार को। छात्र भ्रमित न करे और एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रेस वार्ता के द्वारा दे कि छात्र की कोई भी बहाली, छात्र सरकार जो है वो कितनी बहाली करने वाली है, किस पद पर करने वाली है, और इसका एग्जाम या नोटिफिकेशन क्या चुनाव से पहले होगा या नहीं होगा। ये छात्र को कंफर्म हो जाएगा कि हाँ मेरा परीक्षा जो है वो अगस्त सितंबर या उससे पहले होने की है या नहीं है, या आगे होगी। छात्र अपना दूसरी परीक्षा का भी तैयारी करेगा, छात्र को भी एक सुविधा हो जाएगा कि कौन परीक्षा किस महीने में है। यहाँ पर छात्र को, जितने भी छात्र हैं, जितने भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सबको फंसा के रख देती है। कभी बोल देती है टाइम हो जाएगा, कभी अगस्त में, तो छात्र सस्पेंशन में ही होंगे और छात्र डिप्रेस भी होंगे। यहाँ तक बोलिए शिक्षक लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है, कोचिंग संचालन जो है कर रहे हैं। अभी तक कितना नया बैच चालू हो चुका है, नया बैच खत्म भी हो गया और नोटिफिकेशन तक भी नहीं आया। कहीं ना कहीं ये सब जो है जालसाजी भी कर रहे हैं। ये लोग जो है वो जालसाजी कर रहे हैं, स्पष्ट रूप से नहीं बताते हैं। खैर, जैसे कोई अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। एक चीज हम जरूर आपसे कहेंगे कि जब तक कोई भी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस या सरकार की ओर से या मुख्यमंत्री की ओर से या समान प्रशासन की ओर से कोई भी अपडेट नहीं दिया जाता है या सचिवालय की ओर से, न्यूज पेपर पर कोई भी विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि न्यूज पेपर में बराबर छप चुका है कि इतना तारीख को नोटिफिकेशन, इतना तारीख से पहले परीक्षा, ये सब रहता है। और ऐसे जो पेज हैं, ऐसे जो टेम्पलेट है में बराबर छपता है कि ये वैकेंसी इतना जल्द आने वाला है, जा रहा है। सभी देखेंगे, सभी विधायक, एक वैकेंसी आएगा नहीं कि पूरे विधायक लगा देते हैं, सभी मंत्री लगा देते हैं, लेकिन बहाली भी नहीं आता है ना वैकेंसी। खैर, ये छात्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ठीक है, खैर जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा शिक्षक वाली से जुड़ा हुआ, हम आपको देंगे अपने वीडियो के माध्यम से। जुड़े रहे नौकरी इंडिया के साथ और वीडियो को शेयर कर देते हैं। अगले अपडेट अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।